राजनीति परसेप्शन की लड़ाई है, यानी माहौल की लड़ाई है। जो माहौल बनाने में कामयाब हुआ वो चुनाव जीतने में भी कामयाब हो जाता है, ये निश्चित नहीं है, लेकिन उसके तरफ अग्रसर होता है। यूपी की राजनीति में माहौल बनाया जा रहा है। माहौल कहाँ बन रहा है? बीजेपी में। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी में ये पहली बार है मोदी राज में जब अंदरूनी कलह सामने आ रही है किसी स्टेट में, और बड़े लेवल पे। स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। ये तस्वीर स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, ये दोनों डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। दोनों दो जातियों से आते हैं। तीसरी जाति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्षत्रिय। अभी क्षत्रिय समाज के विधायकों ने ठाकुर कुटुंब बनाया, यानी कि ठाकुर परिवार, जिसमें प्रदेश के जितने ठाकुर विधायक थे, इसमें 3 समाजवादी पार्टी के भी थे जो चले गए हैं, जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, अभय सिंह और तमाम जो 3 और विधायक हैं। ठाकुर विधायकों की लामबंदी होती है लखनऊ के होटल में, उसके बाद वहाँ बैठक होती है। हालांकि बाद में जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि एक पारिवारिक कार्यक्रम है, लेकिन इसका संदेश साफ था। दूसरी बैठक भी होती है 11 अगस्त को। इसमें भी ठाकुर विधायक जो बचे रहते हैं, जिसमें दयाशंकर सिंह हैं, नहीं पहुँच पाते हैं, वो भी विधायक ठाकुर विधायक मौजूद होते हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, प्रतापगढ़ के। ठाकुरों में भी 2 ठाकुर गोलबंद हो रहे हैं, एक पूर्वांचल के और एक अवध के। पूर्वांचल में कौन है? तो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जिनके अंदर में ठाकुर विधायक गोलबंद हो रहे हैं, और एक अवध के हैं जिनका नाम है ब्रजभूषण सिंह। उनके बेटे को हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया था मिलने के लिए। वो पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली मिलने के लिए अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ। उसकी तस्वीरें भी साझा की गई सोशल मीडिया पर। इससे साफ है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई बहुत अच्छी नहीं चल रही है। उसके बाद पूछा जाने लगा कि भाई ब्राह्मण नेताओं की बैठक विधायकों की कब होगी? ब्रजेश पाठक क्या कर रहे हैं? और जिस दिन 11 अगस्त को बैठक हुई ठाकुर विधायकों की कुटुंब परिवार की, 12 अगस्त को एक होटल में, लखनऊ के होटल में कुर्मी विधायकों की बैठक हुई, जिस समाज से केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, डिप्टी सीएम। आप सोचिए कि इस समय सबसे अंदरूनी कलह से जूझ रही है बीजेपी, और ये एक माहौल बनाने में जो सजाती हैं योगी आदित्यनाथ के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, उनके खिलाफ एक माहौल बनाने में ये दोनों समाज के लोग कामयाब हो रहे हैं कि जो सरकार चल रही है वो क्षत्रियों की सरकार चल रही है। हर जगह सरकार किसकी चल रही है? क्षत्रियों की। चाहे थाने में चाहे सचिवालय में जाए, हर जगह क्षत्रियों का दबदबा है। यहाँ तो खबरें यहाँ तक आई कि ब्रजेश पाठक अपने ही स्वास्थ्य मंत्रालय में आज तक अब तक अभी एक ट्रांसफर तक नहीं करवा पा रहे हैं। अब इससे ब्राह्मणों में नाराजगी है, और ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो सरकार बनाने और हटाने दोनों में है। जब 2007 में मायावती के साथ आया तो सरकार पूर्ण बहुमत से आई, और जो 2022 में जब बीजेपी 2017 में बीजेपी के साथ आया तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ। 14% ब्राह्मण है। उसके बाद जो सबसे बड़ी जाति है यादव है, वो गोलबंद है अखिलेश यादव के साथ। कुर्मी है वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब कुर्मी समाज धीरे धीरे बीजेपी से दूर हो रहा है, और ये केंद्रीय नेतृत्व के नज़रों में है। उसके बाद से ब्राह्मण समाज भी, कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मण समाज ने एक पूरा माहौल बनाया है कि जो भी पूरे कब्जा है सरकार पर, वो क्षत्रियों का कब्जा है। और ब्राह्मण समाज माहौल बनाने में बहुत आगे होता है, ये हम सब जानते हैं। तो इसमें ब्राह्मण विधायकों की एंट्री हो गई है। छिटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं कि ब्राह्मण विधायक चुपके मिल रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों में समस्या एक होती है कि उसका नेता कौन होगा, ये दिक्कत है। कहा यह जा रहा है कि 25-30, चूंकि यूपी विधानसभा में मौजूदा वक्त में 2022 में 52 ब्राह्मण विधायक चुन के आए थे। उन 52 ब्राह्मण विधायकों में कहा यह जा रहा है कि 25-30 के आसपास जो ब्राह्मण हैं वो तो एक सहमत हो गए हैं एक नेता को चुनने के लिए, लेकिन बाकी विधायक सहमत नहीं हो रहे हैं। हालांकि अभी मौजूदा समय में देखें तो ब्रजेश पाठक एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है यूपी में। जितिन प्रसाद को भी केंद्रीय नेतृत्व ने चुना था, लेकिन अब उनको सेंटर में लेके चले गए हैं। उसके बाद कुर्मी समाज में जो नेता, जिसको कहा जा रहा है स्वतंत्र देव सिंह थे, जो कभी केंद्र के नेतृत्व के अंदर थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर हाथ धर दिया।
कैसे, मैं ये बता रहा हूँ। 2022 में जब केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे, तो केशव प्रसाद मौर्य चुनाव जब हारे तो अपर हाउस में, विधानसभा में नहीं, विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ ने तुरंत उनको विधानसभा का नेता विधान परिषद का नेता बना दिया। विधानसभा में वो खुद नेता हुए, लेकिन हारने के बावजूद भी केंद्रीय नेतृत्व ने केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया। और जब वो विधान परिषद में स्वतंत्र देव सिंह को नेता बना दिए तो केंद्रीय नेतृत्व ने हस्तक्षेप करके केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में नेता चुना कि विधानसभा में नेता सदन कौन रहेंगे, योगी आदित्यनाथ, अब विधान परिषद में नेता सदन कौन रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य। एक साफ संकेत था केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दिल्ली से संदेश था कि दोनों समान हैं, कोई अपने को बड़ा कोई अपने को छोटा समझे नहीं। और इस बीच खबरें तो ये आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है यूपी में। और खबर तो ये है कि एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी की कमान प्रदेश की सौंप सकता है, और जिसको लेकर क्षत्रिय विधायकों में गोलबंदी शुरू हो गई है और क्षत्रिय विधायक तमाम गोलबंद हो रहे हैं। और पिछली बार भी देखे थे कि अपना खबरें उड़ के सामने आई कि हो सकता है कि यूपी के मुख्यमंत्री का बदलाव हो सकता है, तब करणी सेना के जरिए एक मैसेज दिया गया कि हमारे भी जाति भले कम है लेकिन हम पावरफुल हैं, जिसको चाहेंगे सत्ता पे बैठाएंगे, जिसको चाहेंगे हटाएंगे। तो करणी सेना के तहत बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें एक खास नाराजगी हुई, किसमें, तो दलितों के बीच ये नाराजगी बढ़ी। जो बीजेपी के पास आए थे वो धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। एक चल रही है ये कि अखिलेश यादव अगर ऐसा करे, अखिलेश यादव ने पीडीए का जो स्वाद चखा है, अखिलेश यादव इसको बरकरार रखेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण भले बीजेपी से छिटके वो समाजवादी पार्टी पर नहीं चढ़ेगा, या तो मायावती पे जाएगा, बहुजन समाज पार्टी पे, या कांग्रेस। इसी लिहाज से ये खबरें राजनीतिक गलियारों में तैर रही हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी कांग्रेस मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे जिसमें पीडीए भी आ जाए और ब्राह्मण भी शामिल हो जाए। यानी कि पीडीए का टिकट बांटेंगे अखिलेश यादव और ब्राह्मणों को रिझाने में लगेंगे राहुल गांधी। यानी कि जब टिकट बंटवारा होगा 2027 में तो राहुल गांधी के कोटे में ब्राह्मण विधायक, ब्राह्मण कैंडिडेटों को ज़्यादा भागीदारी मिलेगी और अखिलेश यादव पीडीए की भागीदारी में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब ऐसे में बीजेपी के अंदर यह अंदरूनी कलह शुरू हो गई है और इसमें पीसे जा रहे हैं एक सबसे बड़े नेता जो इस समय जल शक्ति मंत्री हैं यूपी में। कभी वो केंद्र के करीब थे, उसके बाद उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद से कैबिनेट में उनको शामिल कर लिया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उन पर हाथ रखा। किसके लिए? कहा गया कि एक जो डिप्टी सीएम है उनको कार्ड के लिए कि दोनों कुर्मी समाज से आते हैं, इन पे हाथ रखेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने वो चीज़ें समझी और केंद्रीय नेतृत्व अब उनका पर कतरने में लगा हुआ है। हो सकता है कि जो हाल ही में आने वाले 2-4 महीनों में जो यूपी में फेरबदल होनी है कैबिनेट में, स्वतंत्र देव सिंह का नाम न हो, ये भी संभव है। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हटेंगे, या बहुत सारे ऐसे नाम हैं जाति समीकरण साधने के लिए जोड़े जाएंगे। तो अब यूपी में बीजेपी के अंदर कुर्मी विधायकों की बैठक अलग हो रही है, ठाकुर कुटुंब की बैठक अलग हो रही है, ब्राह्मण समाज की अलग बैठक हो रही है, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पाल समाज को भी साधने की कोशिश हो रही है जो बीजेपी से दूर जा रहा है। इसीलिए पूजा पाल को साथ में लेके आया गया है। और ये भी खबरें चल रही हैं कि हो सकता है कि जो अगला कैबिनेट विस्तार हो, पूजा पाल उसमें दिखें, क्योंकि पूजा पाल समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकपथ हिंदी के साथ। नमस्कार।